नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। उत्तर प्रदेश पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में विकास और सुरक्षा के हर पहलू में तेजी देखी जा रही है। खासतौर पर महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के मामले में राज्य पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मिशन शक्ति और शक्ति सदन जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को न केवल सुरक्षित आश्रय और मानसिक सहायता मिल रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। ये साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और समाज में सशक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। तो क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के अंतर्गत चलाई जा रही शक्ति सदन योजना के क्रियान्वयन में तेजी आई है। मिशन शक्ति योजना की उप योजना सामर्थ्य के अंतर्गत शक्ति सदन की व्यवस्था को 11 जिलों में विस्तार दिया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से घरेलू हिंसा, पारिवारिक संकट और अन्य विषम परिस्थितियों से गुजर रही महिलाओं को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जा रहा है। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए प्रदेश में कुल 14 शक्ति सदन की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में मिर्जापुर, सहारनपुर, कानपुर देहात, चित्रकूट, गोंडा और बस्ती में संकटग्रस्त महिलाएं आसरा पा रही हैं। योजना के अंतर्गत अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, गोंडा, बस्ती, मिर्जापुर, वाराणसी और सहारनपुर जनपदों में एक एक शक्ति सदन, जबकि मथुरा जनपद में 4 शक्ति सदन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक शक्ति सदन की क्षमता 50 महिलाओं की निर्धारित की गई है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 1,75,00,000 की पहली किश्त प्रशासनिक स्तर पर भवन, संचालन और संसाधनों से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए जारी हो गई है। शक्ति सदन योजना के सुचारू संचालन के लिए सरकार वित्तीय स्तर पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। यहाँ घरेलू हिंसा से पीड़ित, भूली भटकी, जेल से मुक्त तथा पारिवारिक विवाद से ग्रस्त महिलाओं को अस्थायी संरक्षण दिया जा रहा है। उन्हें काउंसलिंग के माध्यम से मानसिक, सामाजिक संबल प्रदान कर परिवार में पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योगी आदित्यनाथ सरकार का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सामाजिक दायित्व है। शक्ति सदन जैसी व्यवस्थाएं ये दर्शाती हैं कि योगी सरकार महिला कल्याण को लेकर संवेदनशील और सक्रिय है। मिशन शक्ति के माध्यम से प्रदेश में महिला संरक्षण की नीतियों को व्यवहारिक स्वरूप दिया जा रहा है। योगी सरकार ने केवल महिलाओं को सुरक्षा देने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। सरकार की योजनाओं के तहत महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार के अवसर दिए जाते हैं। इससे महिलाएं न केवल अपने जीवन को संभाल सकती हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज में भी सम्मान प्राप्त कर सकती हैं। योगी सरकार की ये सोच कि यदि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए तो वह समाज में बदलाव लाने की ताकत रखती है। योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को एक सामाजिक दायित्व मानती है। मिशन शक्ति और शक्ति सदन जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश की हर महिला सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो सके। इन पहलों के जरिए महिलाओं को न केवल आश्रय मिलता है, बल्कि उन्हें मानसिक और सामाजिक संबल भी मिलता है। योगी सरकार का मानना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियों को कम किया जा सकता है और विकास की राह में तेजी लाई जा सकती है। साफ शब्दों में कहा जाए तो योगी सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया है। मिशन शक्ति, शक्ति सदन और अन्य योजनाओं के माध्यम से महिलाएं अब सुरक्षित, संरक्षित और आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनके सम्मान को लेकर गंभीर और संवेदनशील है। भविष्य में भी प्रदेश में महिलाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं जारी रहेंगी, ताकि हर महिला समाज में समान अवसर और सुरक्षा के साथ जीवन जी सके। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार एक्शन मोड में है। महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। पिछले कुछ सालों में प्रदेश में महिलाओं के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया, जो उनकी सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
योगी सरकार ये साफ संदेश देती है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल एक आवश्यकता नहीं है, बल्कि समाज का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। इसके लिए सरकार केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दे रही है। महिलाओं के लिए योगी सरकार की सबसे प्रभावशाली पहल मिशन शक्ति है। इसके अंतर्गत शक्ति सदन योजना महिलाओं को घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, भटकाव और अन्य संकटपूर्ण परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू की गई है। इन केंद्रों में महिलाओं को सुरक्षित आश्रय के साथ साथ मानसिक और सामाजिक सहायता भी दी जाती है। काउंसलिंग, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रशिक्षण और पुनर्वास जैसी सेवाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर दिए जाते हैं। ये दिखाता है कि सरकार महिलाओं को सिर्फ सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और समान अधिकार दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। योगी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण में केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार के अवसर देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इससे महिलाएं न केवल सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनती है, बल्कि अपने परिवार और समाज में सम्मान भी अर्जित करती है। सरकार का मानना है कि सशक्त और आत्मनिर्भर महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की सबसे बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार यानी कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की तरह सक्रिय रूप से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद या अन्य सामाजिक संकटों का सामना कर रही महिलाओं के लिए विशेष केंद्रों की व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं के लिए योजनाएं अक्सर केवल घोषणाओं तक सीमित रह जाती थी और उनका वास्तविक क्रियान्वयन उतना प्रभावी नहीं दिखाई देता था। उस समय सरकारी योजनाएं केवल कागजों और घोषणाओं तक सीमित थीं। उनका वास्तविक क्रियान्वयन इतना व्यापक या प्रभावी नहीं था कि सामान्य महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए कई ठोस कदम और व्यापक योजनाएं लागू की। मिशन शक्ति और शक्ति सदन जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को संकटग्रस्त परिस्थितियों से सुरक्षित आश्रय, मानसिक और सामाजिक सहायता, पुनर्वास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रत्येक शक्ति सदन में महिलाओं के लिए काउंसलिंग, स्वास्थ्य सुविधा और आत्मनिर्भर बनने के प्रशिक्षण का प्रावधान है। ये साफ दर्शाता है कि योगी सरकार महिलाओं के हित में केवल घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। योगी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार के अवसर जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं, समाज के सामने अपने अधिकारों को रख रही हैं, सम्मान के लिए खड़े होने की क्षमता भी प्राप्त कर रही हैं। कहा जाए तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में महिलाओं के हित में केवल सीमित और घोषणात्मक कदम उठाए गए थे, जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और पुनर्वास को लेकर ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं। योगी सरकार के तहत महिला कल्याण योजनाओं का दायरा व्यापक, व्यवहारिक और प्रभावी है, जिससे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए वास्तविक बदलाव और सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। ये पूरी प्रक्रिया साफ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार गंभीर, सक्रिय और ठोस कदम उठा रही है। मिशन शक्ति और शक्ति सदन जैसी पहलें केवल अस्थायी राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य भी कर रही हैं। इसके उल्टा पिछली सरकारों में कार्यकाल के दौरान महिलाओं के लिए उठाए गए कदम सीमित थे, घोषणात्मक थे, जमीन पर नहीं उतारे गए, जिनका वास्तविक प्रभाव बहुत कम था। आज योगी सरकार की सक्रिय नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की हर महिला सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानित महसूस कर रही है। ये साफ संदेश देता है कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और समाज में उनके सम्मान के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इसी दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।